सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे साथ फ्रेम में अपाची RR 310, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। कई लोग बोलते हैं कि इसे लो, इसे मत लो, BMW का ले लो। सो बेसिकली आज इसका काफ़ी लंबा ओनरशिप एक्सपीरियंस आज जो है हम शूट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसके ओनर हैं उनके पास बाइक तकरीबन आई थिंक 3-3.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसकी अच्छाई बुराई, टॉप स्पीड वगैरह, कितना खर्चा है इसका, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ फ्रेम में है हिमांशु जी। आ जाइए भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, कैसे हैं? क्या हाल है भाई? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा जो मैं हमेशा पूछता हूँ। जी भाई, क्यों ली ये वाली बाइक? क्या रीज़न रहा लेने का? कम पैसों में सबसे बढ़िया जुगाड़, मतलब और फीचर्स। हाँ, जब मैंने देखा था तो उस समय मन था बुलेट 500 सीसी, ओके, जो रॉयल एनफील्ड आती थी, जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हाँ, उसका बहुत मन था। ओके, उसके बाद जो गूगल पर सर्च करते रहे तो फिर 3 लाख के अंडर में ये बाइक दिखाई दी। ओके। तो आपने बेसिकली गूगल वगैरह पे सर्च किया। कभी आपने ऐसे नहीं हुआ कि चलाने से, लेने से पहले देखा हुआ आपने? लेने से पहले एक हमारा शहर में दोस्त है, शादिक उसके पास थी। ओके, ये रेड कलर की। अच्छा। लेकिन उस पर थी BS4 और वो हमारा दोस्त ही है, तो उसने उसके जो फिल्टर वगैरह निकलवा दिए थे अपने साइलेंसर के, तो जस्ट अलग दूर से भी जा रहा तो आवाज़ अलग ही आती थी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो साइलेंसर है जो इसके अंदर और ओरिजिनल है, इसके अंदर से बस उसके फिल्टर निकाल दिए थे उसने। ओके, उसने फिल्टर निकाल दिए तो आवाज़ तो अलग हो ही जाएगी, फिल्टर निकल गए तो। हाँ। तो वो आई कैची बन गई थी इतनी, और शहर में उस समय सिर्फ एक ही थी। ओके। तो उसके बाद फिर हमने भी सोचा, मैंने अब यही बाइक लाई जाएगी। अच्छा, फिर आपने सोचा कि ये बाइक लाई जाए। अच्छा, इससे अलग बिल्कुल बेसिकली इंजन वगैरह सेम रहता है, BMW की बाइक रहती है, उसको कंसीडर किया आपने? क्योंकि वो स्लाइटली थोड़ी सी महंगी भी है। तब तक वो लॉन्च नहीं हुई थी। तब तक लॉन्च नहीं हुई थी। तो कोई डेट याद है कब ली थी आपने? अप्रॉक्स 16 नवंबर भाई दूज का दिन था, दिवाली से 2 दिन बाद ली थी। मतलब 2020-21 की बात है ये ना? 20 में 2020 में। तो 20, 21, 22, 23 ऑलरेडी 3-3.5 साल आपको हो चुके हैं। सो अब तक ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? सबसे पहले जानना चाहूँगा इसकी मतलब हैंडलिंग वगैरह के बारे में, कि बाइक पे बैठने के आपके जैसे कि हाइट कितनी होगी अंदाज़न? शॉर्ट फीट बंदे हैं आप। हाँ। एक बार आप इस पर बैठ के दिखाइए कि अगर आप इस पर बैठ जाते हैं तो कितना पैर आप नीचे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी स्लीपर्स पहने हैं जी, तो ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लग पाएगा। ठीक है, तो फ्लैट फुट आप तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आराम से टिप्टो हो जाता है, बाइक को आप संभाल लेते हैं। हाँ, बाइक संभल जाती है। कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि इस वजह से ऐसे बैठने की वजह से कभी बाइक अनबैलेंस हुई हो, संभालने में दिक्कत आई हो? कभी कोई नहीं। हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग कैसी है इसकी? हैंडलिंग बहुत बढ़िया। अगर आप 120 130 पे जा रहे हो, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये आप इंजन की बात कर रहे हैं। वाइब्रेशन हैंडलिंग में नहीं है। हैंडल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करता। हैंडल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करता। यहाँ पे फुट प्रेक्स पे इधर कुछ वाइब्रेशन वगैरह आपको लगती हो कभी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हीटिंग प्रॉब्लम है बस। हीटिंग प्रॉब्लम है। जैसे कि थोड़ा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि अगर थोड़ा बहुत आप घुमाते हैं उसमें भी, अगर सिटी में थोड़ा बहुत, जैसे नॉर्मली अगर आप किसी भी शहर में हो तो जाम लगी जाता। अगर जाम में है तो इतना हीट होगा कि आपको अपनी थाइस पे, लोअर थाइस पे हीट फील होगी। यानी गर्मी के टाइम में आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के? गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी बिल्कुल वो होता है। सर्दियों में भी काफी ज्यादा होता है, गर्मियों में तो फिर गर्मियों में तो मुश्किल हो सहन जाएगा, करना ही मुश्किल हो जाता। ओके। तो वैसे भी फेयरिंग वाली बाइक है, लेकिन उसके बाद भी हीटिंग का इशू इसमें लगता है आपको? हीटिंग है। अच्छा, तो मोटा मोटा अगर बात करें तो अब तक बॉडी वगैरह जैसे मैं चेक करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें स्क्रैच वगैरह है, तो कोई एक्सीडेंटल वैसा डैमेज हुआ है कुछ अब तक? नहीं, एक्सीडेंटल नहीं, मतलब वही कि कोई कुत्ता सामने आ जाए तो गिरनी है, कुछ ऐसा गिर विर आ जाए? हाँ, मतलब ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट। अच्छा, गिरी है, लेकिन गिरने के बाद भी ये फेयरिंग वगैरह टूटी नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? फेयरिंग टूटी नहीं है यहाँ, मतलब गिरी है कभी भी, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स 20-30 इसी स्पीड पे गिरी है, इससे तेज नहीं। अच्छा, तो मतलब मामला मजबूत है फिर भी हम कह सकते हैं। बाकी हाँ, इंडिकेटर वगैरह टूटना फेयरिंग वाली बाइक है, ये वो तो नॉर्मल है। वो तो अगर कोई बंदा वैसे मार के निकल जाए तो वो भी टूट जाएगा। इंडिकेटर तो टूट ही जाते हैं। अच्छा, सस्पेंशन अगर आगे की बात करें और पीछे की बात करें, कैसा कंफर्ट है गड्ढे वगैरह में? क्योंकि जैसे अभी सिटी में हम रहते हैं, गड्ढों में सस्पेंशन बहुत मजबूत है। आज भी 3 साल हो गए, मैंने सस्पेंशन में कुछ काम नहीं करा। हाँ। अगर तुम गड्ढों से भी डायरेक्ट निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पीछे वाला बेसिकली एडजस्टेबल आता है, 5 स्पीड तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी है? काम आराम से चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ओके, राइडर सीट की अगर बात करें तो सीट का कंफर्ट कैसा है? कभी जरूरत पड़ी कि मॉडिफाई करवाने की? नहीं, पिलियन सीट तो मतलब वही दिक्कत ही होती है। वो तो खैर छोटी है, वो तो अगर छोटी नहीं है, इसमें कंफर्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो राइडर सीट है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा। और वैसे पिलियन के लिए भी यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रैब हैंडल मिलता है। अगर BMW उसमें देखें सेम, पता नहीं दोनों साइड अगर देती कंपनी तो क्या प्रॉब्लम होती। अच्छा, ओवरऑल बात अगर करें तो आप एक बार इसका एग्जॉस्ट हमें फटाफट से सुना देंगे व्यूअर्स को, ताकि पता चले। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। थोड़ा सा रेव करेंगे तो रेड लाइनिंग जो करता है इंजन, ये 11,000 RPM पे जाके करता है। जस्ट अ सेकंड, रेव कर। ऑल राइट। एवरेज का अगर बात करें, कितना एवरेज दे रही है अभी फिलहाल बाइक आपका? सिटी में बात करें तो 16-17 का ही मानो लास्ट। 16-17 लास्ट, वो भी अगर बहुत प्यार से चलाओगे? वो भी बहुत प्यार से चलाओ, कहीं ना भगाओ तब। अच्छा, और हाईवे की अगर बात करें? हाईवे पर 25, 24, 26 25, 24, 26 के आसपास मान लें। और हाई स्पीड अब तक कितनी अचीव की है इससे? 156 चलाई थी लास्ट। उसके बाद
ये तो जाने को तैयार है, लेकिन मन्ना मानना था, फिर नीचे कर ली। अच्छा, ये तो जाने को तैयार थी लेकिन तुम तैयार नहीं थे, तुम नहीं थे। डेफिनेटली यार, बिल्कुल राइड सेफ करना चाहिए। और हो सकता है आई होप उस टाइम पे तुम्हारे पास गियर्स वगैरह भी वो मतलब नहीं लगाए होंगे, जैकेट गियर्स वगैरह। तो 150 से भी जाना इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाने को तो ये आराम से ठीक ठाक स्पीड तक चली जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप इसे संभालने वाले चाहिए। ठीक है, ये सब तो बात होगी। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कितना पड़ रहा है इसका महीने का। मेंटेनेंस महीने की बात करें, ओवरऑल भी अगर साल में हार्डली इसकी 2-3 सर्विस होती होंगी, ज़्यादा तो 2 सर्विस होती हैं। 2 सर्विस होती हैं। सो अब तक जो सर्विस करवाई है, लास्ट सर्विस कितने की पड़ी है आपको? लास्ट सर्विस पे दे के आया था 8,500। 8,500 रुपये दे के आए थे। इसमें क्या क्या चीज़ डली थी? ब्रेक पैड आगे पीछे के, आगे पीछे की ब्रेक पैड, ओके। और नॉर्मल सर्विस। नॉर्मल सर्विस जिसमें ऑयल होता है, चेन क्लीनिंग वगैरह होती है, एडजस्टमेंट अगर हुआ कुछ नट स्क्रू वगैरह वो सब चीज़ें। हाँ, वो तो सब सर्विस चार्ज में ही आया था बस। अच्छा। उसके अलावा और कुछ ना, खाली ब्रेक पैड अच्छा। और नॉर्मल सर्विस 8,500। 8,500 रुपये। और ये दिल्ली वाला है, उसकी बात करें जो मौजपुर में जो बिनसार TVS हाँ, है, बिनसार TVS। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा इशू है सर्विस का, तो दिल्ली से ही सर्विस करवा रहे हैं। वैसे करवाने को गाजियाबाद से भी करवा सकते हैं, लेकिन एक वो ट्रस्ट वाला बात होता है, ट्रस्ट है कि शुरू से वहीं से कराई है। शुरू से वहीं से करा रही है। अच्छा, सपोर्ट की अगर बात करें तो मान लो कुछ ऐसी इशू आई अब तक, कोई पार्ट खराब हो गया हो, बदलवाना पड़ा हो, जैसे कि लॉक सेट, चेन वायरिंग, क्या इशू आया था बताओ? भैया यहाँ चूहे बहुत हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये बाइक में घुस जाने। अच्छा, वो पूरे तार वार नीचे से यहाँ से सब काट अच्छा, गए। तो चूहों ने कर दी वायरिंग बेकार। 16,500 रुपये की डली थी पूरी वायरिंग। पूरी वायरिंग, और वो तो वारंटी में कवर नहीं होती ना। कभी इंश्योरेंस वगैरह क्लेम किया इसका? नहीं। अच्छा, चलो गॉड फॉरबिड ना भी करना पड़े। चेन सेट इसका चेंज हुआ? नहीं, अभी तक चेन सेट भी चेंज नहीं हुआ है। टायर भी आई थिंक वही चल रहे हैं अभी तक। टायर तो बढ़िया आते हैं, मिशलिन के टायर दे रहे हैं। मिशलिन के टायर हैं और रेडियल टायर हैं। हाँ। सो ओवरऑल किन लोगों को सजेस्ट अब करना आपको चाहोगे ये भाई? बताऊं, 3 साल में आज तक इसमें पंचर भी ना हुआ। पंचर भी नहीं हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है, लकी हो। तो अब तक बेसिकली वर्डिक्ट की अगर बात करें तो किन लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे भाई? किस टाइप का बंदा इसे ले सकता है? स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, अच्छा, आई कैची लेनी है, ठीक ठाक, लेकिन आई कैची में तो फिर BMW आ जाएगी ना। कम पैसे हैं, हाँ, ज्यादा मजा लेना है। वो 20-25 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी, और उसकी सर्विस भी BMW 20-25 भी से भी होगी। ज्यादा ही महंगी है, 4 से ऊपर है वो उस समय। वो 430 की आ रही है, मेरा फ्रेंड है गुड़गांव में, उसने ली है, और क्या है भाई सर्विस, और ये 340 की है। नहीं, हाँ, और इसकी सर्विस और उसकी सर्विस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका साइलेंसर तुम कंपनी में बदलवा लो, 30,000 35,000 लास्ट। मेरे दोस्त का साइलेंसर खराब हो गया 95,000 BMW में। अच्छा, वो 95,000 रुपये का पड़ा। अच्छा, फेयरिंग वगैरह की बात करें तो ये सब पार्ट्स भी वैसे कि बहुत महंगे हैं, लेकिन BMW के मुकाबले सस्ते हैं। इसका एक नॉर्मल इंडिकेटर भी 1100 रुपये का, 1100 रुपये का, और KTM का इंडिकेटर 400 रुपये का, 390 का। 390 का। खैर वो तो बाइक ही अलग है, वो तो लेजेंड है, हम कैमरे पे नहीं बोलना चाहते, कुछ चीज़ें हैं उनके साथ, क्योंकि अच्छा। और इंजन की अगर बात करें तो इंजन का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? इंजन सही है। कहीं धोखा दिया बाइक ने? कभी आज तक कहीं धोखा दिया? नहीं। सो बेसिकली ये है, बस ये है हीटिंग प्रॉब्लम ही है, और इसमें एक इसके क्लस्टर में कमी है। आप इधर आओ, दिखाओ। जैसा नॉर्मल बाइक चल रही है, ठीक है, नॉर्मल चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। कभी तुमने वो कर दिया इसमें, मतलब दूसरे गियर में स्टार्ट करके भगा ली, तो इंजन माल फंक्शन लिख के आ जाएगा, 2-3 दिन तक इंजन माल फंक्शन लिखा रहेगा। अच्छा, तो वो तो बेसिकली ECU की प्रॉब्लम है। ECU अगर आप मैपिंग करा लोगे तो वो हो जाएगा, इतना बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है। सो अभी तक मतलब ये है, ये छोटी छोटी कमियां हैं जो कि इंजन हीटिंग वगैरह का ये सब हैं। सर्विसिंग में अगर कुछ आप इम्प्रूव, कोई फीडबैक अगर देना चाहोगे कंपनी से, अगर कोई देखे कोई फीडबैक वगैरह? टाइम पर सर्विस करके दे दे, टाइम पे सर्विस करके दे दे। ओके, वो तो देखिए वो डीलरशिप के ऊपर बात है, वो डेफिनेटली आपका उसके कनेक्शन की बात है। सो गाइस, ओवरऑल आज तक की वीडियो में यही था। सो ये था बेसिकली इनका एक्सपीरियंस। अच्छी है, बुरी है, जो भी है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दी। अब टोटली आपके ऊपर है, आपका वर्डिक्ट क्या कहता है। वीडियो में अगर कुछ भी एक चीज़ हमने मिस की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।